Good morning, you students. Today we are going to continue our second chapter, and today's topic is longitudes. In previous classes, we have studied about globe using an atlas locating places, and in yesterday class, we have studied latitudes. So today continue our topic with the longitudes. Other than the latitudes, there are another set of vertical lines running from north to south on a globe. These lines are called meridian of longitudes. अब आप इस ग्लोब पे देख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर एक लाइन खींची गई है। बहुत सारी लाइनें हैं। ये टोटल अगर इसे आप काउंट करेंगे तो 360 लाइन्स होती है। तो ये जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो लाइन खींची गई है, इसे ही वर्टिकल लाइन लैटिट्यूड्स कहा गया है, या फिर इसे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा गया है। मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। तो इसी कारण से क्या होता है, दस अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जॉइन प्लेसेस दैट हैव द सेम मिड डे टाइम। तो इसी कारण से मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऐसे जगहों को एक साथ लाता है जिसका मिड डे टाइम सेम होता है। द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नंबर द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नंबर जस्ट एज द लैटिट्यूड्स। जैसे लैटिट्यूड्स का नंबर दिया गया था, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90, साउदर्न हेमिस्फीयर में 90, 90 प्लस 90 180 प्लस 1 जो ऐड किए हम, वो इक्वेटर होता है। तो टोटल में लैटिट्यूड्स कितने हो गए? 181। ऐसे ही लैटिट्यूड्स को भी नंबर दिया गया है। देयर आर 360 लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो टोटल संख्या में 360 होते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इज द प्राइम और मेन मेरिडियन। अब इसमें बोल रहा है कि जो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो कि ऑब्जर्वेटरी है, कहाँ पर है? ये कहाँ लोकेट करता है? ग्रीनविच। और ये ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के पास। उसे हम प्राइम और मेन मेरिडियन कहते हैं। इट इज़ नंबर्ड 0। अब जैसे इक्वेटर जो था वो वहीं से गिनती शुरू होती है, तो वो 0 डिग्री माना गया था। वैसे ही ग्रीनविच के पास जो लॉन्गिट्यूड पास होती है, जो कि लंदन के पास है, और उसे हम प्राइम और मेन मेरिडियन कहते हैं, उसका नंबर 0 डिग्री दिया गया है। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब इसी प्राइम मेरिडियन से नंबर स्टार्ट होता है। देयर नंबर आर फॉलोड बाय ईस्ट और वेस्ट। अब जैसे हमने कल पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स जो हम उसका लोकेशन लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या थे हमारे? जो इक्वेटर हमारा बीच में हो गया, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में था, तो उसे हम कैसे डिनोट किए थे? जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और क्या था? आर्कटिक सर्कल था, तो उसे हम डिनोट किए थे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। और जो नीचे के हेमिस्फीयर में थे वो थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हमने डिनोट किया था 23.5 साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल हमने किया था 66.5 डिग्री साउथ से। तो जैसे हमने नॉर्थ और साउथ का यूज़ किया था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स हम डिनोट करते हैं ईस्ट और वेस्ट से। ईस्ट और वेस्ट से हम डिनोट करते हैं। अब हम कोई भी अब 0 डिग्री से नंबरिंग स्टार्ट होगा, तो अगर ईस्ट के तरफ है तो उसका लोकेशन डिग्री लिखकर हम ईस्ट डालेंगे या फिर वेस्ट डालेंगे। द प्राइम मेरिडियन
divides the earth into two hemisphere like the equator. अब यही प्राइम मेरिडियन जैसे इक्वेटर ऊपर अर्थ को दो भाग में बांटा था, ऊपर और नीचे, वैसे ही प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को दो भाग में बांटता है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट, और राइट वाला क्या हो जाएगा, ईस्टर्न। द एरिया बिटवीन 0 to 180 डिग्री ईस्ट। अब एरिया 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट क्या कहलाता है, ईस्टर्न हेमेस्फीयर। एंड द वन बिटवीन 0 to 180 डिग्री वेस्ट इज नोन एज द वेस्टर्न हेमेस्फीयर। अब 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट जब हम आएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में, तो वो हमारा कहलाता है वेस्टर्न हेमेस्फीयर। नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम मेरिडियन। अब जब हम घूम कर जब 180 डिग्री जब हम आएंगे तो उस पर हम ध्यान देंगे कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो होता है वो एक ही लाइन होता है, दो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन होता है, सेम मेरिडियन होता है। और उसी को हम जो सेम मेरिडियन है उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये हम जानते हैं कि हमारा अर्थ गोल है, तो गोल है तो वो घूमकर एक ही जगह पर आ जाता है। जो 180 डिग्री ईस्ट हुआ और 180 डिग्री वेस्ट हुआ वो एक सेम ही लाइन हुआ, तो उसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इसकी। द लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे मीट एट द टू पोल्स ऑफ द ग्लोब। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये पैरेलल नहीं होते हैं लैटिट्यूड्स की तरह। ये क्या है, बीच में तो लगते हैं कि पैरेलल है, पर ये ऊपर जब जाते हैं पोल्स के तरफ, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जबकि लैटिट्यूड्स क्या थे, ये एक दूसरे के पैरेलल थे। द लॉन्गिट्यूड्स हैव द फारदेस्ट गैप्स बिटवीन देम। अब इस लॉन्गिट्यूड में सबसे ज़्यादा दूरी पाई गई है, यानी एक दूसरे के बीच में जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा गैप होता है। दिस गैप डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द पोल वेयर दे कन्वर्ज। अब ये गैप जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ, ये जो डिस्टेंस होता है धीरे धीरे कम होता जाता है और पोल्स पर आकर ये मिल जाते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे ग्रिड एंड टाइमलाइन से।